अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे मैंने अपना एक वीलॉग बनाया कि डॉक्टर अच्छा या नाई, क्या कहती है कमाई। इस पे मुझे अप्रिसिएशन भी मिली और कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि देखें दौलत ही सब कुछ नहीं होती, इज़्ज़त को देखें। तो मैं हम्बली जो है वो अपने देखने वालों से कहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें ना खुले दिल से और इस्लाम के मुताबिक इनकी जजमेंट करनी चाहिए। तनकीद पे आना ना मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे ऊपर जो है वो सिर्फ तनकीद करें और हम हक से और असल बात सच से जो है वो हट जाएं। एक्चुअली मेरे ख़्याल में जितने भी डॉक्टर बनते हैं ना, सारे बच्चे जो हैं वो लैंडलॉर्ड फैमिली से तल्लुक़ नहीं रखते हैं। अक्सरियत जो है वो मेहनत करने वालों की होती है। कुछ साल पहले नहीं, कुछ अशरे पहले, दो अशरे, जब हमारे पास मतलब 90s का दौर था, तो मेरी अम्मी के तायाज़ाद जो हैं वो MS रहमत अली इमरान साहिबाल में सिविल हॉस्पिटल में रहे हैं। उनका और जो एक दो डॉक्टर थे फैमिली में, उनका फैमिली में कोई नाम और कदर थी। जब कोई शादी होती, इधर उधर आते जाते तो लोग मतलब बड़ी दीद कदर से देखते। अब रिसेंटली फैमिली में 6 बच्चे डॉक्टर हैं और उनके दोस्त भी, मेरी भांजी की सहेलियां भी शादी पे आई हैं। वैसे तो जहाँ पे देखे ना डॉक्टर्स को, मिलने वालों को, तो जो डॉक्टर एक बाकी मतलब कम्युनिटी से अलग से नज़र आता था ना, अब आम से ही लगते हैं बेचारे। हालांकि उन्होंने बुक्स जो हैं वो बहुत हैवी पढ़ी हैं। अब मैंने भी इस व्लॉग पे सुना कि नहीं जी आप इज़्ज़त को देखें। बेशक हर इंसान अपने लिहाज से जो सोचता है वो ठीक सोचता है। इज़्ज़त का मयार तो तकवा है। अल्लाह ताला ने बरतरी का मयार तकवा कहा। बाकी जो है वो हर नबी ने बकरियां चराने से लेकर जूते गांठने और हाल चलाने और हर तरह के पेशे जो हैं वो अख्तियार किए। कपड़े ऐसे भी पहने जिनको पैबंद लगे हुए थे। अब हमारी सोसाइटी में तो मतलब लिबास को और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है जिन्हें इस्लाम ने उतनी अहमियत नहीं दी। मेरा मकसद हरगिज़ भी डॉक्टरी को डिग्रेड करना नहीं था, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि हम और हमारी नस्लें जो है ना वो आंखें अपनी खोल लें। इन यंग बच्चों ने अपने घर चलाने हैं, उनके अखराजात बर्दाश्त करने हैं। इन्होंने अपनी औलादों के अखराजात बर्दाश्त करने हैं, अपनी फैमिलीज़ को सेटल करना है, आए गए को बाइज़्ज़त तरीके से डील करना है, मेहमान नवाज बनना है, ट्रैवल करना है, फ़राइज़ अदा करने, हज करनी है। उसके लिए अगर ये सिर्फ़ इस बात पे बैठ जाए ना कि एजुकेशन जो है वो इनकी कमाई का ज़रिया है और कुछ नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। अगर बच्चा एजुकेशन के साथ सारा दिन मोबाइल चला सकता ना, तो बच्चे में एहसास ज़िम्मेदारी आ जाए ना, तो वह एजुकेशन के साथ रोज़ाना एक आधा घंटा भी किसी भी फील्ड में जो इसकी इंटरेस्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, वैसे हो, वो थोड़ा बहुत सीख जाए। कम अज़ कम हाउस होल्ड थिंग्स को सीख ले। तो बाहर से आप एक टूटी चेंज करने के लिए प्लम्बर जब बुलाते हैं तो उसको 500 तो उसका देंगे और 500 आने जाने का देंगे। तो ये नाम नेहाद जो है ना वो पंजाबी में जिसे कहते हैं फन्ने खां बनना, ये शायद ज़िंदगियों में तकलीफ़ लाता है। मेरी ये सोच है कि सिर्फ़ वालिद जो है ना वो उसके कंधों पे इतना बोझ मत डालें कि वो बहुत जल्द झुक जाए। घर के हर फर्द को जो है वो होश संभालते ही कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट होने की तरफ सोचना चाहिए। एजुकेशन को जारी रखें। एजुकेशन कभी भी पाँव की जंजीर नहीं बनती है, लेकिन बच्चों को चाहिए कि इन चीज़ों से निकल के कि ये छोटा काम है या बड़ा है, किसी चीज़ की सेल है, इससे बच्चे का जो है वो मतलब ज़हन मेरे ख़्याल में खुलेगा। लोगों से डीलिंग होगी, बातचीत होगी, पैसा कमाया कैसे जाता है, लगाया कैसे जाता है, इस तरफ जहन आएगा और नेगेटिविटी से बच्चे जो हैं वो हट जाएंगे। तो खुलेआम जिस पेशे में जितना अब कोई स्पेस रह गई है ना, उसके लिहाज से पेरेंट्स को भी इस तरफ सोचना पड़ेगा
मेडिकल को आज से 4 साल पहले बहुत मतलब अहमियत दी जाती रही और अभी तक जिन लोगों के बच्चे जो हैं वो 1-2 डॉक्टर नहीं बने हैं, वो इसी के पीछे जो है वो लगे हुए हैं। इसके पैरेलल में जो है ना वो बहुत से फील्ड्स हैं और बच्चों को बग़ैर बच्चों को किसी किस्म की हजीमत के, परेशानी के, शर्मिंदा हुए बगैर बच्चों को थोड़ा सा सादा रहना और बर्तरी का मयार, तकवा सिखा दें। बच्चे अपने हाथों से काम करें, घर के काम करें, बाहर करें, बड़ों का कहना मानें, सोसाइटी में फ़ाल मेंबर बने और कुछ नहीं ना तो वेलफेयर के कामों में जो है ना उन्हें हिस्सा डालने की आदत डालें। ये ना करें कि औलादें जो हैं वो बेड से सोफ़ा, खाना पीना और थोड़ी बहुत गेम है तो वो बाकी बस सारा दिन जो है ना उनकी हड्डियों में ना कोई ताकत आए, ना उनके दिमाग में कोई एहसास ज़िम्मेदारी हो, ना उनके अंदर कोई बर्दाश्त हो कि क्या, क्यों, कहाँ। भाई माँ बाप हैं, ठीक भी कह सकते हैं किसी वक्त। अगर आपको सही ना लग रहा हो तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप उन्हें गलत साबित करके दिखाएं। वो बच्चा कहाँ ठीक है जो माँ बाप को समझे ही कुछ ना या उनकी बात को ख़तर में ही ना लाए। पेरेंट्स हैं आखिर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बच्चे घरों में कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बच्चे गलत है ना। उन्हें ये पैगाम दे कि ये हमारा घर है, हमने इसे मेहनत से बनाया था, हमारे असूल यहाँ पे चलने दें। कुछ साल है इंशाल्लाह आपका अपना घर होगा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने कवानीन के मुताबिक उसे चलाना। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो सो के सारी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। सारे बच्चे जो हैं, घर के सारे अफराद, उन्हें मिलकर ये सोचना चाहिए कि हमारा बजट क्या है, हमने ख़र्चा कितना करना है और आइंदा लाइफ में अगर मेरी अपनी एक मतलब मैरिड लाइफ होगी तो मैंने कौन कौन से अखराजात कैसे पूरे करने हैं, कौन सी फील्ड मेरे लिए और मैं ये कितनी देर में कर पाऊँगा। और पेरेंट्स को अलग ऐलान जो है वो बच्चों को ये तरगीब देनी चाहिए कि कम अज़ कम अपनी शादी का जो है ना वो आधा ख़र्चा आप अपनी कमाई से करें, फिर आप जो है वो अपना घर बनाने की तरफ जाएं। तो इससे मेरे ख़्याल में एहसास ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी और हमें खुद सोचना पड़ेगा कि ये ऊंच नीच, लोग कहते हैं कमी कमीन, मैं कहती हूँ जब अल्लाह ताला ने कहा अल-कासिबु हबीबुल्लाह, तो फिर काम करने वाले को कमीन कहने वाला तो ख़ुद कमीना हो गया। ये सारे ही बाइज़्ज़त लोग हैं, मुस्लिम हैं। अल्लाह ताला हम सब की शान में, आन में इजाफ़ा करे और अगर कोई बात गलत लगी हो ना तो उसको सोच के देखे, गलत नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।